चैप्टर 96 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ज़ेक्युंग कोको से कह रहा है, उसने कहा है कि वो ठीक है, तुम यहाँ आओ और रात का डिनर तैयार करने में सबकी मदद करो। इसके अलावा शायद ही हमें कभी उसको सजा देने का मौका मिलेगा, इसीलिए हमने उसे आसानी से जाने नहीं दिया। और तभी डोंगफेंगशेंग कहता है, ज़ेक्युंग एकदम सही है, तुम भी यहाँ हो और हम सब उसे सजा देना चाहते हैं। वैसे ये काफी डिफिकल्ट टेस्ट है। जब किसी आदमी को प्यार होता है तो वो काफी बदल जाता है। अब उसमें काफी कमजोरियां आ गई हैं, उससे हम आसानी से निपट सकते हैं। और फिर नीचे देखकर कहता है, अब हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो खाना बना रहे थे। और तभी जून कोको से कहता है, ये बस एक खेल है, हम सब लोग मिलकर जानबूझ के उसे छेड़ रहे हैं। अगर ये चीज सब लोगों ने सीरियस ले ली तो उससे ये चीज पूछना आसान नहीं होगी। और वहीं दूसरी ओर हुओ लेंग काफी उदास लग रहा था। और तभी नाना ननगंगली से कहती है, ब्रदर ली सबसे कहो कि वो अब मजाक ना करे, आप ब्रदर ये को बोट पर आने को बोलो। मुझे डर है कि अगर वो लगातार पानी में भीगते रहे तो उन्हें सही नहीं लगेगा और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ननगंगली नाना से कहता है, तुम्हें किस बात का डर है, वो काफी बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं है। और तभी डोंगफेंगशेंग नाना से कहता है, तुम उसकी इतनी चिंता करती हो, क्या तुम्हारे ब्रदर ली को ब्रदर ये से रिप्लेस कर दे क्या? तो नाना ननगंगली से चिपक जाती है और कहती है, मैं अपने ब्रदर ली को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। तो ननगंगली कहता है, वो मुझे रिप्लेस नहीं कर रहा, वो बस एक बात बता रहा है। उसके बाद नाना कहती है, ये सही है, आपको किसी और को रिप्लेस करना है तो करो, मेरे ब्रदर ली को नहीं। अब हमें दूसरी ओर कोको और ज़ेक्युंग दिखाते हैं, जहाँ पर ज़ेक्युंग कोको से कह रहा है, कोको चिकन काफी जल गया है, इसे पलट दो। उसके बाद कोको का ध्यान खाने पर जाता है कि वो खाना बना रही थी। उसके बाद जून कोको को पानी की बोतल देते हुए कहता है, अगर तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है तो ये लो पानी और उसे पानी देने चली जाओ। उसके बाद कोको पानी लेकर चली जाती है और बीमिंगे से कहती है, बीमिंगे ये लो पानी पीने, ऊपर आ जाओ। उसके बाद कोको सीढ़ियों की साइड जाकर बीमिंगे को पानी देने लगती है। तो मिस्टर बीमिंग उससे कहते हैं, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो यहाँ मेरे साथ आ जाओ, मैं वैसे भी पानी में भीगते हुए काफी बोर हो रहा हूँ। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको के पैर को ऐसे ही टच करने लगते हैं और वो डर जाती है और इसी वजह से उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिरने वाली होती है। तो मिस्टर बीमिंग उसे पकड़ लेते हैं। सभी लोगों को किसी के पानी में कूदने की आवाज सुनाई देती है, तो सब लोग काफी डर जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। और वहीं दूसरी ओर मिस्टर बीमिंग कोको से कह रहे हैं, छोटी लड़की क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा? तो कोको कहती है, मुझे आप पर भरोसा है। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, आप पानी पी लो। मिस्टर बीमिंग के ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से थोड़े हाथ गल से जाते हैं ना, वैसे ही झुर्रियां आ गई थी हाथ में। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, सॉरी ये मेरी गलती है। और फिर कहते हैं, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये काफी अच्छा है, और कोको को किस करने लगते हैं। अब कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, सर वो लोग वहाँ हैं, देख लेंगे। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं, नहीं वो हमें नहीं देख सकते, वो दूसरी तरफ है। अब कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, सर। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, तुम मुझे सर क्यों कहती रहती हो? तो कोको मिस्टर बीमिंग को बताती है, यहाँ हर कोई यही बुला रहा है तो मैं बस। तो मिस्टर बीमिंग कोको से पूछने लगते हैं, तुम मेरी क्या लगती हो? तो कोको मिस्टर बीमिंग को कहती है, मैं आपकी वुमन हूँ। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको को गले लगा लेते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम मेरी वुमन हो तो मुझे उनके सामने सर क्यों बुलाती हो? उसके बाद कोको कहती है, तो फिर मैं आपको क्या कहूँ? तो मिस्टर बीमिंग कोको को बोट पर बिठा देते हैं और उससे कहते हैं, कुछ नहीं, तुम बोट पर वापस चली जाओ। और फिर सोचने लगते हैं, मैं कभी भी उससे ये नहीं कह सकता कि वो मेरा नाम ले, मैं कितना बेवकूफ हूँ। और तभी कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, मुझे डर लग रहा है, अगर आप यहाँ पर अकेले हैं तो आपको मजा भी नहीं आएगा और आप काफी परेशान भी हो जाएंगे। कोको की ये बात सुनकर मिस्टर बीमिंग सोचने लगते हैं, ये सब तुम भूल जाओ और मुझे अपने दिल में रखो। और फिर कोको से कहते हैं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद कोको उठती है और कहती है, ठीक है तो मैं जाती हूँ। मिस्टर बीमिंग उसकी तरफ देखकर कहते हैं, कोको? तो कोको पीछे मुड़कर कहती है, हाँ। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं, बोट के रूम में तुम्हारे साइज के कपड़े पहले से ही हैं, तुम अंदर जाना और कपड़े बदल लेना, गीले कपड़े पहने मत रहना। और फिर मिस्टर बीमिंग सोचने लगते हैं, क्या ये किसी और से मिलने के लिए इतने सेक्सी कपड़े पहनकर घूम रही है? ये बात मिस्टर बीमिंग उसे कह नहीं रहे, बस खुद ही सोच रहे हैं। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है, हाँ ठीक है। और फिर सोचने लगती है, आमतौर पर ये हार्टलेस इंसान दिखता है, पर कभी कभी लगता है कि ये काफी कोल्ड और अच्छा इंसान है, ये हर एक चीज पर इतना ध्यान कैसे दे सकता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।